तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे और परीक्षा के जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप जो है इसको पूरा जो है वीडियो को देखिए। इसमें लास्ट तक में आपको 80 क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि सिर्फ 20 मिनट में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 मिनट में, तो हम 20 मिनट में पूरे 80 क्वेश्चंस करेंगे। और आपका कोई भी इंक्वायरी होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के जो है कमेंट कीजिए, और उसका जो है आंसर आपको हम देंगे बहुत जल्दी। जितना जल्दी हो सके हम उसका आंसर आपको देंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसमें पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, लॉ मार्शले किस देश का राष्ट्रगान है। जर्मनी का होगा, फ्रांस का होगा, इटली का होगा और रूस का होगा। तो ये हो जाएंगे फ्रांस का। किसका होगा? फ्रांस का। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तब जाके 20 मिनट में जो है ये कंप्लीट हो पाएगा, अन्यथा 20 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। तो हम 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कंस्टूनिया की संधि, एंड्रियोपोल की संधि, पेरिस की संधि या जेनेवा की संधि थी? ये हुआ था पेरिस के संधि से। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या चार्ल्स फोरियर का? तो ये माना जाता है रॉबर्ट ओवेन को। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी 1991 में। कब लागू किया गया था? 1991 में। और आप खुद ब खुद भी चेक कीजिए कि आपका कितना जो है ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। अगर इसमें से आपका 60 प्लस जा रहा है तो आप जो है एग्जाम में पूरे जो है 40 में 40 मार करके आएंगे। आगे हम चलेंगे। मेंशेविक दल का नेता कौन था? स्टालिन, लेनिन या क्रेंस्की या ट्रॉट्स्की? तो ये हो जाएंगे लेनिन। कौन थे? लेनिन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो हो चिन के जो है नेतृत्व में जो है इसकी स्थापना हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पाथेल लाओ का संबंध है हिंद चीन से, रूस से, जापान से या जर्मनी से? पाथेल लाओ का संबंध किससे है आप हमें बताइए। और ये इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हिंद चीन से। गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो ये लखनऊ समझौता हुआ, ये पूना समझौता, दिल्ली समझौता या जनेवा समझौता? तो ये हो जाएंगे पूना समझौता। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था वो है पूना समझौता। एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किए हुए थे पावर लूम का आविष्कार। किसका किया हुआ था? कुछ आविष्कार वाले आप सब क्वेश्चंस कर लेंगे, एक आविष्कार वाला क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो अगला हम चलेंगे कि मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा मोहन राय ने। किसने किया था? राजा मोहन राय ने किया था। क्विटर एमुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो गेरिवाल्डी को, मेजनी को, काउंट काबूर या बिस्मार्क को? तो क्यूटर एमुअल ने जो है काउंट काबूर को किया था। किसका किया था? काउंट काबूर को, है ना, प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे काउंट काबूर को। अगला हम चलेंगे, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? रूसों के विचारों से, हीगल के विचारों से, सेंट साइमन के विचारों से या हो ची मिन्ह के विचारों से? ये हो जाएंगे हीगल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन, मार्टिन, स्टालिन या कार्ल मार्क्स? ये दिया था लेनिन ने। लेनिन ने ही बोला था कि भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया था, लेनिन ने दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलेंगे,
सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे रूसो। कौन थे? रूसो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, सॉरी पास हुआ था? तो इंडियन प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो ये 1885, 1905 या 1910 या 1925 में हुआ था। ये हुआ था 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। तो किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? कौन से समझौता है जो वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिए थे? आप हमें बताइए। और जो है आप बार बार कह रहे हैं कि आप क्या करना है, खुद ब खुद इसको चेक करना है कि कितना हमें सही हो रहा है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। पेरिस समझौता, जिनेवा समझौता, जकार्ता समझौता या हनोई समझौता? तो ये हो जाएंगे जनेवा समझौता। जनेवा समझौता में पेरिस और वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कितने हिस्सों में? तो 2 हिस्सों में इसको बांट दिए थे जनेवा समझौता। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? कनाडा में, भारत में, जर्मनी में या म्यांमार में? तो 1914 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना जो है वो जर्मनी में किए गए थे। कहां पर किए गए थे? तो जर्मनी में किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अगला है जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जालियांवाला नरसंहार में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि जो क्या किए थे? त्याग दिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है रानी गेडन्यूल ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? कहाँ पे जो है ये रानी गेडन्यूल ने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो मणिपुर एवं नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा, नागालैंड एवं त्रिपुरा या असम एवं नागालैंड? तो ये हो जाएंगे मणिपुर एवं नागालैंड। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का जो है मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 को किया था। कब किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 को। बंगाल विभाजन कब पास किया गया? तो बंगाल विभाजन जो है वो पास हुआ था 1905 में। और लागू कब किया गया है ये आप हमें कमेंट में जो है बताइए। तो ये कब पास हुआ था? 1905 में। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? तो ये जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या काली मिट्टी? तो सबसे कम जो है उर्वरता होती है वो होता है लेटेराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? लेटेराइट में। तो सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी में होता है? आप हमें कमेंट में जो है इसका आप जवाब दीजिए जल्दी। अगला है निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? लिमोनाइट, हेमोटाइट, मैग्नेटाइट, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? मैग्नेटाइट हो जाएंगे। तो सबसे उच्च कोटि का जो है लौह अयस्क जो है वो क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। तो अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है जामनगर में। जामनगर में ही सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, जहां पे अंबानियों का नगर भी कहा जाता है। निम्न में से किसे मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? किस चीज को मान करके धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो यहाँ पर जो है समुद्र तल की जो है मान करके क्या किया जाता है? धरातल की ऊंचाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे तो है निम्न में से किसे बाद का देश कहते हैं? तो बाद का देश कहते हैं बांग्लादेश। ब से बाद, अब से बांग्लादेश। आपको ये याद रखना है कि बाद का देश किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। आपको साथ साथ जो है इसका
देख लेना है, याद भी करते जाना है कि कौन सा किसका कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, सागर सम्राट क्या है? बंदरगाह है, ड्रिल जलयान या युद्धपोत, इनमें से कोई नहीं होगा। ये है ड्रिल जलयान। सागर सागर सम्राट जो है क्या है? ड्रिल जलयान है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, पृथ्वी के अंदरूनी से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहेंगे? भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? मथुरा में भी तेल शोधक कारखाना है, हल्दिया में भी है और जामनगर में भी है। सूरत में जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो नहीं है तो यही आंसर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्या पूछा है? निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, तो सूरत में जो है तेल शोधक कारखाना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चले, तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो समुद्र तट के निकट कौन से है? तो भद्रावती, विशाखापत्तनम, भिलाई या बोकारो। तो क्या हो जाएंगे इसमें से? इसमें से हो जाएंगे विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चले, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है? इसमें से कौन सा जो है व्यावसायिक फसल है? इसमें चाय हो जाएंगे, रबर हो जाएंगे, कहवा या इनमें से सभी? तो ये चाय भी व्यावसायिक फसल होता है और रबर भी व्यावसायिक फसल होता है, क्योंकि रबर उगाने से हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? व्यवसाय का काम करेंगे। तो व्यवसाय, ये जब चाय भी व्यवसाय हो जाएंगे और रबर भी व्यवसाय हो जाएंगे तो कहवा भी व्यवसाय होगा, यानी इनमें से सभी होगा, क्योंकि दो वाले कोई ऑप्शन दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे हम चलेंगे, वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? तो वायुयान यानी इंजीनियरिंग वाला जितना भी चीज होगा, ज्यादातर हम कहाँ पे होता है? बेंगलुरु में होता है। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग जो है कॉलेज भी वहां पे बेंगलुरु में ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बेंगलुरु। अगला है, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था? सांता क्रूज, कंडला, फाल्टा, नोएडा। तो कौन सा होगा? इसमें हो जाएंगे कांडला। क्या होगा? कांडला। कांडला जो है वो आर्थिक क्षेत्र के सबसे पहले स्थापित किया गया था कांडला में। ठीक है, अगला हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है यह है कोलकाता में। कहाँ पे हो जाएंगे? कोलकाता में। लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए पूर्वोत्तर 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 रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएंगे गोरखपुर में। कहाँ पे होगा? गोरखपुर में। अगर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बोलेंगे कोलकाता, अगर पूर्वोत्तर का पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? गोरखपुर। ठीक है, याद रखेंगे आप सब। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो ज्वार में जो है बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएंगे राजस्थान में, और राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएंगे। अगला चलेंगे, निम्न में से कौन सा सामुदायिक संसाधन है? इसमें से कौन सा सामुदायिक का मतलब होता है जो सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सामुदायिक। तो ये क्या हो जाएंगे? पंचायत भवन। पंचायत भवन क्या होता है? सामुदायिक होते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो भू संरक्षण प्रवन क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित होता है, क्योंकि ढलान पर करेंगे तो भू संरक्षण का मतलब होता है मिट्टी का गिरना, और मिट्टी जैसे नीचे गिरेंगे तो उसके साथ साथ घर भी गिर जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा? अनुचित होगा। आगे हम क्वेश्चन चलेंगे, तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? इसमें से जो है प्राकृतिक आपदा कौन सा हो जाएंगे? चक्रवात। प्राकृतिक का मतलब क्या? कि जो मानव द्वारा नहीं हो उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, तो कौन सा हो जाएंगे? चक्रवात, भूसंरक्षण, भूकंप, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला तांबा पिघलन संयंत्र भारतीय तांबा
निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? घाटशिला में। कहाँ पे? घाटशिला में। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो ये होता है पीट में। और सबसे अधिक किसमें होगा? तो एंथ्रासाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएंगे। तो सबसे कम जो है कार्बन की मात्रा होती है पीट में। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953, 1967, 1973 या 1985 में। ये किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या होंगे? सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन हम अगर चले तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है वो मासिनराम। कहाँ पे होता है? मासिनराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, निम्न में से किसे जल गोलाई के नाम से भी जानते हैं? तो ये दक्षिणी गोलाई को जानते हैं। किसके? दक्षिणी गोलाई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चले तो 1973 में पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो 1973 में पूर्व कर्नाटक को मैसूर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य सरकार करते हैं। कौन करेंगे? राज्य सरकार। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बेल्जियम में जो है दो ही भाषा होते हैं। तो ये यहाँ पे डच बोलेंगे। सबसे ज्यादा कौन सा बोलेंगे? डच बोलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो इसमें से संघ सूची का विषय नहीं है। संघ का मतलब क्या हो जाएंगे? तो केंद्र सरकार। समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार तो केंद्र के अधीन नहीं है। तो विदेशी मामले केंद्र के अधीन होता है, मुद्रा केंद्र के अधीन होते हैं, बैंकिंग केंद्र के अधीन होते हैं। तो कानून व्यवस्था जो है वो राज्य के अधीन भी होता है। जैसे आपने देखा होगा बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो ये कानून व्यवस्था सब क्या होता है? तो राज्य के अधीन होता है, केंद्र संघ के नहीं होते हैं। ठीक है। तो लिच्छवी गणराज्य गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? नालंदा में, बोधगया में, विक्रमशिला में, वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में। ये जो है आंसर आपको भूलना नहीं है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? यानी कि एक दल से दूसरे दल में जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर, सांसद एवं विधायक पर, उपराष्ट्रपति पर, या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सांसद एवं विधायकों पे। किस पे होगा? सांसदों एवं विधायकों पे होंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे तो न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या 9वीं में? तो ये हो जाएंगे 12वीं अनुसूची में। किस में होंगे? तो 12वीं अनुसूची में जो है ये उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ? अनंतपुर, नागौर, जमुई, बरेली। तो कहाँ पे हुआ था? नागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागौर में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। और 18 मिनट लमसम हो गए हैं। लग रहा है कि 20 मिनट में नहीं होगा, 20 मिनट से कुछ जो है ज्यादा हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सांसद या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल की करता है राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बहुजन समाज पार्टी की स्थापक कौन है? तो ये काशीराम। कौन से हो जाएंगे? काशीराम। निम्न में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है? शिक्षा का अधिकार, ये बनाएंगे सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन चलेंगे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो ये प्रेस को माना जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो इसमें किया गया था 14 और 6, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? ये 1977 में बनी थी। कब बने थे? 1977 में। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? तो ये चीन में जो है एक दलीय प्रणाली है। तारी विरोध आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? महिलाओं के द्वारा जो है चलाया गया था तारी विरोध आंदोलन। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापक है? यानी पंचायत की व्यवस्थापक है? तो ग्राम रक्षक, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा या इनमें से सभी? तो ऑप्शन हो जाएंगे इनमें से सभी। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? इसमें से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर है। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाता है? सहकारिता नहीं, बचत, अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएंगे? अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन चलेंगे, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो ये तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और ये हो जाएंगे उत्पादन, कह सकते हैं उत्पादन नहीं, इसको हम कहेंगे उद्योग। उद्योग क्षेत्र कहा जाएंगे। और इसको हम कहेंगे कृषि। कृषि बोले या उत्पादन बोले, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर है? तो नॉर्वे। किसका हो जाएंगे? नॉर्वे का हो जाएंगे। आर्थिक विकास की माप का सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो यह है प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। कौन थे? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अगला है, निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है? तो अंतिम वस्तु, ये पुरानी वस्तु की गणना जो है राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर का मुद्रा क्या है? तो डॉलर। सिंगापुर का मुद्रा क्या होता है? डॉलर। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार वित्त प्रदान करती है? तो ये करती है अल्पकालीन। क्या करेंगे? प्राथमिक का मतलब ही होता है अल्पकालीन, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं ना कि अल्पकालीन, यानी कुछ देरों के लिए हम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार ये भी प्राथमिक का मतलब क्या हो जाएंगे? अल्पकालीन। निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़े संस्थाओं द्वारा खुलवाया जाता है? तो ये चालू खाता, करेंट अकाउंट खुलाए जाते हैं। किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कार्यरत है? तो ये कृषि क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा लोग हैं। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2004 में। काम के बदले अनाज 2004 में। अगला है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? बैंकिंग, शिक्षा, यातायात या संचार? ये हो जाएंगे शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। सरकार की नई आर्थिक नीति के अंग निम्न में से क्या है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से सभी? तो ये इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर कब्जा केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? अधिकतर नहीं, अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो अभी आर्थिक वर्तमान अगर पूछ दिया जाए तो नीति आयोग हो जाएंगे, और नहीं अगर ऐसे पूछे जाएंगे कि भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो हो जाएंगे ऑप्शन सी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? तो ये है रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो समाप्त हुआ और समय हो गए 24 मिनट, 24-25 मिनट लग गए। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
और जो भी इस पे देख रहे हैं सभी क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। लाइक करना तो नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं।